हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का दोस्तों जो पहला वीडियो है वो ऑलरेडी याद रखिएगा चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने जाकर नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये देखिए वीडियो, ये रहा राइट। इस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग सबसे पहले कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं और शुरू करेंगे किससे? Q4 के नतीजों से। तो दोस्तों आज से आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के जो नंबर्स है वो आना शुरू हो चुके हैं और Q4 का सीज़न आप कह सकते हैं किक स्टार्ट करता हुआ नज़र आ चुका है। आज दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दो कंपनीज़ के बारे में। पहले तो TCS, नो डाउट IT दिग्गज, IT जायंट, किस तरीके के नंबर्स आए उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। प्लस दोस्तों एक और कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आनंद राठी वेल्थ, राइट। दो कंपनीज याद रखिएगा लिस्टेड है आनंद राठी की। तो हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? आनंद राठी वेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। इन दोनों कंपनीज़ के आज चौथी तिमाही के नतीजे निकल कर आए, तो किस तरीके के नतीजे हैं इसके ऊपर दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत TCS से करेंगे। तो TCS के नंबर्स दोस्तों आपको ये कह सकता हूँ कि अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 12% सालाना तौर पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 13,718 करोड़ पर आया है। रेवेन्यू लगभग 10% बढ़ता हुआ दिखा है। सबसे पहले तो दोस्तों डिटेल में कंपनी के नंबर्स को देखते हैं। देखिए कंपनी के नंबर्स पर हम आ चुके हैं। चलिए इसको जूम आउट कर लेते हैं और अब बात करते हैं नंबर्स पे। याद रखिएगा जो फिगर्स है वो बात हम कर रहे हैं करोड़ में, तो सारे फिगर्स करोड़ में ही है। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कंपनी का कितना रेवेन्यू हमको आता हुआ नजर आया। तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल तक इसी क्वार्टर के अंदर यानी Q4 के अंदर लगभग 64,000 करोड़ था। कितना? 64,479 करोड़, जो इस बार बढ़कर 70,698 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखा है। यानी ओवरऑल कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 70,000 करोड़ से ऊपर हमको आता हुआ दिखा है, जो दिखाता है कि नो डाउट ग्रोथ तो आपको देखने को मिली है साल भर साल। वहीं Q1Q में नंबर्स देखेंगे तो 67,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो इस बार दोस्तों बढ़कर 70,698 करोड़ पर आया है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि नंबर्स में रेवेन्यू बेसिस पे YOY भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो Q1Q भी नंबर्स आपको बेहतर आते हुए देखने को मिले हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। कंपनी का जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम दोस्तों आपको नजर आएगा जो 65,500 करोड़ पे था वो लगभग 71,455 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखा। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको एक अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। वहीं जो पिछला क्वार्टर निकला वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 68,205 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ये भी बढ़कर दोस्तों मतलब टोटल इनकम था ये बढ़कर 71,455 करोड़ हो गया। तो ओवरऑल नंबर्स में साल भर साल भी और Q1Q तौर पर भी इनकम बेसिस पे भी, टोटल इनकम बेसिस पे भी ग्रोथ हमको नजर आई है। देन इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के मुनाफे के ऊपर कि कंपनी का मुनाफा किस प्रकार का हमको आता हुआ देखने को मिला है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, राइट। सो प्रॉफिट फॉर द ईयर दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि 12,293 करोड़ का प्रॉफिट इस बार बढ़कर 13,784 करोड़ पर हमको आता हुआ नजर आया है। यानी प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर भी आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल भर साल बढ़ता हुआ दिखा है। 12,290 करोड़ से बढ़कर 13,784 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं प्रीवियस क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 10,720 करोड़ था, जिस बार बढ़कर 13,784 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। देखिए जो पिछला क्वार्टर था उनमें सब कंपनीज का प्रॉफिट घट गया था, क्योंकि लेबर लॉ जो आए थे याद रखिएगा उसका एक इंपैक्ट आपको नंबर्स पे आता हुआ दिखा था, राइट। तो वो नंबर्स का जो इफेक्ट था इसके कारण पिछले बार का जो प्रॉफिट है वो काफी नीचे आ गया था। सो अगर आपको इस बार बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है Q1Q बेसिस पे, प्रॉफिट बेसिस पे, तो उसके पीछे का रीजन है बिकॉज वो जो एडजस्टमेंट था वो सिर्फ उस क्वार्टर के लिए था। ये आप देख सकते हैं, ये जो एडजस्टमेंट है ये किया गया, जो लेबर लॉ लेकर आए गए थे याद रखिएगा उसका जो असर था नए लेबर लॉज का कोड्स का, उसका इंपैक्ट आपको नंबर्स पे दिखाता, राइट, प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो इस बार नहीं दिखेगा तो उसको एडजस्ट करके देखिएगा, राइट। तो प्रॉफिट ओवरऑल YOY बेसिस पे भी बढ़ता हुआ दिखा है, Q1Q बेसिस पे हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी ओवरऑल देखिए कंपनी की ग्रोथ हमको देखने को मिली है, क्लियरली ये नजर आता है। देखो नंबर्स को दो चीज़ों से देखना पड़ेगा, एक एस्टीमेट से भी देखना पड़ेगा, राइट। तो एस्टीमेट किस प्रकार का था, मतलब मार्केट का कंसेंसस क्या था, अनुमान क्या था। तो रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का जो आया है वो 70,698 करोड़ आया। एक्सपेक्टेशन 69,494 की थी। यानी कंपनी का जो नंबर्स है Q1 जो ओवरऑल रेवेन्यू बेसिस पे वो बीट करता हुआ दिखा है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो 13,718 करोड़ पर आया, 27 पे था, मतलब बेसिकली इन लाइन रहा है। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसके आसपास से आपको नंबर आते हुए दिखे। वही जो मार्जिन है वो 25.3% पर आए। एक्सपेक्टेशन थी 25.2 से 25.4 के बीच में, यानी ये भी इन लाइन देखने को मिला है। यानी ओवरऑल दोस्तों नंबर्स आप ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू पे तो बीट किया है और बाकी सब इन लाइन है। यानी जितना अनुमान था उसके हिसाब से दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स हमको आती हुई दिखी है। अर्निंग्स में ओवरऑल ये बात ध्यान रखिए
कि डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है। कंपनी ने 31 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है फॉर शेयर होल्डर्स। तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको 31 रुपये पर शेयर डिविडेंड जो है वो कंपनी के द्वारा दोस्तों मिलता हुआ दिखेगा। नंबर्स की थोड़ी सी और बारीकी वाली बात करते हैं, बिकॉज देखिए नंबर्स को सिर्फ इस तरीके से देखना सही नहीं रहता है, और इस पर मैनेजमेंट ने कॉमेंट्री क्या दी है अब उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर बुक, राइट। ऑर्डर बुक दोस्तों कंपनी ने बताया कि लगभग $12 बिलियन के आसपास रहती हुई देखने को मिली है फॉर द क्वार्टर, जिसमें 3 मेगा डील्स भी इंक्लूडेड है। एआई मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोस्तों एआई का किस प्रकार का इस्तेमाल कर पा रही है आईटी कंपनीज, उसके ऊपर भी दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा नज़र रखेगा। बिकॉज एक बात समझिए, आईटी जिस तरीके से अभी आपको थोड़ा सा डाइसी दिखता हुआ दिख रहा है ड्यू टू एआई, राइट। अगर एआई की ग्रोथ अच्छी आएगी तो मार्केट्स में आप कह सकते हैं आईटी शेयर्स में फिर मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखेगा। तो एआई को लेकर कंपनी ने कहा है कि एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू लगभग $2.3 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, यानी एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइज अडॉप्शन देखने को मिल रहा है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिल रही है विद कंपनीज लाइक ओपन एआई एंड एनवीडिया। तो ओपन एआई और एनवीडिया जैसे कंपनीज के साथ अब टीसीएस जो है वो पार्टनरशिप करता हुआ दिख रहा है, और एआई का जो ग्रोथ है वो भी अच्छा है, बिकॉज $2.3 बिलियन को याद रखिएगा जो एआई रेवेन्यू है वो क्रॉस करता हुआ दिखा है। नहीं, एआई का अडॉप्शन जो है वो कंपनी अब करती हुई दिख रही है, विच इज़ अ वेरी रिलीफ साइन। मैं कहूँगा गुड नहीं, रिलीफ, क्योंकि मार्केट्स को सबसे चिंता एआई को लेकर ही है। देन एम्प्लॉय मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, बिकॉज आप लगातार दोस्तों याद रखिएगा क्या सुन रहे हैं कि एआई के कारण जॉब्स जो है वो जाती हुई दिख रही है। तो हेड काउंट कैसा रहा है, तो हेड काउंट दोस्तों इस बार इंटरेस्टिंगली बढ़ता हुआ दिखा है। जी हाँ, इस बार कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को ऐड किया है, घटाया नहीं है। 2356 एम्प्लॉयज़ याद रखिएगा इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने बताया कि हमने ऐड किए हैं, इसलिए जो इनका टोटल हेड काउंट हो गया है वो 5,84,519 है। हाउएवर द एट्रीशन रेट इज्ड अप स्लाइटली टू 13.7% फ्रॉम 13.5%। तो अट्रीशन रेट ज़रूर थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है, बट बाकी जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छी बात है कि ऐड होते हुए देखने को मिले हैं। देखिए हमारी जैसी कंट्री को एम्प्लॉयमेंट का खास तौर पर देखिए यूथ को ज़रूरत है, यूथ भी नहीं कहूँगा, सब लोगों को ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, एंड आईटी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो ऐड करना ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा रीजनल ग्रोथ में दोस्तों कंपनी ने बताया कि यूके के अंदर 2.4% की ग्रोथ देखने को मिली है, नॉर्थ अमेरिका में 1.4% की, लेकिन इंडियन मार्केट में 23% का डिक्लाइन देखने को मिला है वाई बेसिस पे। ये थोड़ा सा आंकड़ा आप कह सकते हैं खराब हमको आता हुआ दिखा है। बाकी की क्वार्टरली रिजल्ट्स की देखिए हाइलाइट्स तो क्लियरली है कि ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा आता हुआ देखने को मिला है, 10 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखा है, नेट मार्जिन 19.4% पर आता हुआ दिखा है, ईपीएस 12% तक ग्रो करता हुआ दिखा है, वहीं कैश कन्वर्जन काफ़ी अच्छा रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो लगभग कंपनी का 106.7% हो गया ऑफ द नेट इनकम। तो नंबर्स को अगर एक और बार फिर देख लेते हैं तो एक बात आपको साफ दिखेगी, 10% सालाना तौर पर रेवेन्यू बढ़ा है, इबिट 14% बढ़ता हुआ दिखा है, प्रॉफिट 12% बढ़ता हुआ दिखा है, वहीं ईपीएस भी लगभग 12% बढ़ता हुआ दिखा है। तो ऑन एंड ऑल मेरे हिसाब से दोस्तों ये नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिले, मार्केट्स के अनुमान के हिसाब से नंबर्स आते हुए दिखे, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर नंबर्स आते हैं तो उसको आप खराब नहीं कह सकते। देखिए ऑलरेडी स्टॉक पिटा हुआ है, राइट, आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, राइट, 3,000 के नीचे कारोबार करता हुआ देखने को मिलता है, और नंबर्स इस प्रकार के आना, एआई के अंदर मोमेंटम आना, ये एक बहुत अच्छा साइन है कंपनी के लिए, और इसको मार्केट भी मेरे हिसाब से दोस्तों अच्छे से ही देखेगा। टीसीएस का देखिए कोई लिस्टेड नहीं है, याद रखिएगा अमेरिका के अंदर एडीआर, बट ओवरऑल आज के दिन आप एडीआर नोटिस करिएगा इन्फोसिस का, विप्रो का, राइट, इन नंबर्स पे वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो एक क्रिटिकल चीज़ होगी देखने वाली। मतलब अगर वहाँ पे बड़ी गिरावट आ जाती है तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अब देखिए अमेरिका के अंदर मार्केट्स में आज गिरावट देखने को मिल भी सकती है ड्यू टू ये जो सीज फायर को लेकर बातें चल रही है, बट हाँ देखते हैं क्या होता है आज के दिन इन्फोसिस विप्रो के एडीआर्स के अंदर। बट मेरे हिसाब से देखिए नंबर्स मुझे ऑन एंड ऑल कोई वीक नहीं लगे, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं खराब की बिल्कुल भी दृष्टि में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है आनंद राठी वेल्थ। तो इनके भी दोस्तों नंबर्स आ गए और नंबर्स को चलिए देख लेते हैं। सेल्स 213 करोड़ से बढ़कर 277 करोड़ पर आती हुई दिखी है, 30% के आसपास की ग्रोथ हमको देखने को मिली है सेल्स के अंदर। Q1 बेसिस पे थोड़ा सा दोस्तों कंपनी का सेल ड्रॉप हुआ है, यानी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, 279 से 277 करोड़ पर आया है, जो 2 करोड़ के आसपास की कमी होती है। प्रॉफिट 72 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर सीधा 102 करोड़ पर आ गया है, जो 41% की ग्रोथ दिखाते हैं। एंड पिछला क्वार्टर जो था उसमें लगभग 100 करोड़ का मुनाफा था, जो 102 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं आपको बढ़त देखने को मिली है, डिस्पाइट ऑफ कि Q1 बेसिस पे रेवेन्यू फॉल किया है। ईपीएस भी दोस्तों बढ़ता हुआ नजर आया, 8.72 से 12.31, 41% की ग्रोथ है, यानी ओवरऑल नंबर्स आप कह सकते हैं साल भर साल काफ़ी शानदार आपको देखने को मिल रहे हैं, रेवेन्यू के फ्रंट पर भी, प्रॉफिट के फ्रंट पर भी और ईपीएस के फ्रंट पर भी। नंबर्स में अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट 32% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है साल भर साल,
टोटल रेवेन्यू जो है वो भी दोस्तों आप कह सकते हैं 22% तक बढ़ता हुआ दिखा है। एंड जो क्लाइंट बेस है कंपनी का वो लगभग इन्होंने बताया कि 1663 नए क्लाइंट फैमिलीज ऐड होते हुए नजर आए हैं और जो टोटल अब हो चुका है वो 13,395 है। लो अट्रिशन रेट है लगभग 0.54% की, ये कंपनी के द्वारा बताया गया है। और अगर नंबर्स को देखते हैं तो देखिए साफ बात है कि प्रॉफिट तो आपको 40% तक बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे, एंड रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखा है। इबिटा मार्जिन दोस्तों कंपनी ने बताया कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है अप्रॉक्सीमेटली 1000 बेसिस पॉइंट्स, यानी 40.9% का इबिटा मार्जिन वो 29.4% पर आ चुका है। इसके पीछे कंपनी ने बताया कि हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट रहती हुई नजर आई है, जिसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो दोस्तों ड्रॉप आपको होता हुआ देखने को मिला है, मतलब इबिटा मार्जिन। एंड AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट में लगभग 21% का आपको राइज देखने को मिला है। 93,000 करोड़ रुपये अब कंपनी का दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो पहले 77,103 करोड़ के आसपास थे। तो नंबर्स आनंद राठी वेल्थ के आप कह सकते हैं अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कंपनी ने याद रखिएगा और चीज़ें अनाउंसमेंट करी है, जिसमें स्पेसिफिकली बोनस का अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, यहाँ पर कंपनी ने दोस्तों 1:1 के बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया है, यानी अगर आपके पास आनंद राठी वेल्थ का एक शेयर है तो आपको एक और शेयर कंपनी दे देगी और टोटल आपके पास 2 शेयर रहेंगे। तो एक और शेयर कब मिलेगा, जब भी दोस्तों इसकी कंपनी एग्जिट बताएगी, अभी उसको रिलीज नहीं किया गया, जस्ट बोनस का अनाउंसमेंट किया गया कि 1:1 का बोनस जो है वो शेयर होल्डर्स को मिलता हुआ दिखेगा। डिविडेंड भी दोस्तों कंपनी ने दिया है लगभग 7 रुपये पर शेयर का, तो अगर आपके पास शेयर है तो आपको 7 रुपये का डिविडेंड भी मिलता हुआ नजर आएगा। इस पूरे FY26 के अंदर कंपनी ने लगभग 13 रुपये का डिविडेंड दिया है, जो भी अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। कैपिटल एक्सपांशन में कंपनी ने बताया कि कंपनी ने अथॉराइज कर दिया है शेयर कैपिटल फ्रॉम 50 करोड़ टू 100 करोड़ टू सपोर्ट द बोनस इशू। वो देखिए डबल होगी, बट ऑन ऑल ये नंबर्स भी आपको कह सकते हैं काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं आनंद राठी के भी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो कह सकते हैं दोनों कंपनीज के नंबर्स, चाहे TCS हो या फिर चाहे दोस्तों यहाँ पर आनंद राठी वेल्थ हो, दोनों के नंबर्स मुझे अच्छे नजर आए, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा देखी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। लगातार देखिए अब Q4 के नंबर्स आते रहेंगे तो आपको चैनल पर अपडेट्स मिलते रहेंगे, एनालिसिस मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।